आज से भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसी डील लागू हो गई है जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। अगर आप स्कॉच विस्की पीते हैं, लग्जरी कार खरीदने का सपना देखते हैं या फिर विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन सिर्फ ब्रिटेन के सामान ही सस्ते नहीं होंगे, बल्कि भारत के कपड़े, जूते, जेम्स ज्वेलरी या फिर फूड प्रोडक्ट्स भी अब ब्रिटेन में बिना ड्यूटी के बिक सकेंगे। तो आखिर ये इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है? क्या कोई नुकसान भी है? और आखिर ये डील आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगी? आइए इन सभी के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अनीशा और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। मान लीजिए भारत और ब्रिटेन के बीच कोई सामान खरीदा और बेचा जाता है। अब तक उस सामान पर दोनों देशों की सरकारें इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स लगाती थी। इस टैक्स की वजह से सामान महंगा हो जाता था। लेकिन अब दोनों देशों ने फैसला लिया है कि इन सामानों पर टैक्स घटाया जाएगा या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी टैक्स कम तो कीमत भी कम और व्यापार ज्यादा। यही है FTA का सबसे बड़ा उद्देश्य। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की जो इस समय है, वो है कि आखिर आपके लिए क्या सस्ता होगा इस डील से। पहला है स्कॉच विस्की। देखिए, अभी तक भारत में ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच विस्की पर 150% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था। लेकिन अब इस ड्यूटी को खत्म करते हुए, घटाते हुए सीधा 40% तक लाया जाएगा। मतलब आने वाले समय में स्कॉच विस्की पहले से काफी सस्ती हो सकती है। दूसरा बदलाव क्या होने जा रहा है? दूसरी सस्ती चीज जो होने जा रही है वो है लग्जरी कारें। अगर आप जैगुआर, लैंड रोवर या फिर रॉयल्स रॉयस या फिर एस्टन मार्टिन या फिर डिफेंडर जैसी कारें, ब्रिटिश कारें जो हैं, उन्हें खरीदने की सोच रहे हैं या सोचते हैं, तो अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि इन कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर सिर्फ 10% तक लाई जाएगी। हालांकि ये बदलाव एक तय समय में लागू होगा। पहले साल सीमित संख्या में कारों को कम ड्यूटी पर आयात करने की अनुमति मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि प्रीमियम और लग्जरी कारों की कीमतों में अच्छी कमी देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज जो सस्ती होगी वो है ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। देखिए, ब्रिटेन से आने वाले कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स पर लगने वाला टैरिफ भी काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे विदेशी मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में सस्ते मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाली चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। यानी इस डील से कई चीजें सस्ती होने वाली है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल है जो खड़ा हो रहा है, वो ये कि क्या सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही अच्छी खबर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत को भी इस डील से कई फायदे मिलने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% सामान जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। मतलब ये कि ब्रिटेन में भारतीय सामान सस्ते होंगे। जितने सस्ते होंगे उतने ज़्यादा बिकेंगे, उससे ज़्यादा खरीदारी होगी, उससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि इस डील से किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि इस डील से सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, गारमेंट कंपनियों को, फुटवेयर इंडस्ट्री को, लेदर सेक्टर को, जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को, मरीन प्रोडक्ट्स को और कई फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को। पहले इन सामानों पर ब्रिटेन में 8 से 12% तक ड्यूटी लगती थी। अब अधिकांश सामान बिना ड्यूटी के ब्रिटेन पहुंच सकेंगे, यानी फ्री ड्यूटी मिलेगी। आम लोगों को भी फायदा मिलने वाला, ये सिर्फ कंपनियों को नहीं है। अगर भारत में विदेशी सामान सस्ते होंगे तो ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, कई प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होंगी। वहीं अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश में उत्पादन बढ़ सकता है, नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं, कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है, तो रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन क्या कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। अब बात करते हैं इस डील के दूसरे पहलू की। जब विदेशी सामान सस्ते होंगे तो भारतीय कंपनियों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। आपको बता दें कि खासकर उन कंपनियों को जो प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महंगे फूड प्रोडक्ट्स और हाई एंड विदेशी ब्रांड से मुकाबला करती हैं।
अगर भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी और कीमत में सुधार नहीं करती तो उसका मार्केट शेयर प्रभावित हो सकता है। यानी एफटीए सिर्फ मौका देता है, उन मौके का फायदा उठाना आपके ऊपर है। बाजार तय करता है ये चीज। अब क्या हर चीज सस्ती हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, एफटीए लागू होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगले दिन से ही हर जो ब्रिटिश सामान है वो सस्ता हो जाएगा। कई टैरिफ तुरंत कम हो जाएंगे, जबकि कई उत्पादों पर अगले कुछ वर्षों तक वो घट सकते हैं उनके प्राइसेस। इसीलिए सभी चीज़ों की कीमतों में बदलाव देखिए धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं। ब्रिटेन इस समझौते को भारत के साथ अपना सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता मान रहा है। वहीं भारत के लिए भी ये एक बड़ा एक्सपोर्ट अवसर है। अगर भारतीय कंपनियां इस मौके का सही इस्तेमाल करती हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, विदेशी मुद्रा आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल पाएगी। तो देखा जाए तो इस पूरी खबर से कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पता चला कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता होगा। भारत में कई ब्रिटिश प्रोडक्ट सस्ते होंगे, वहीं भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन के बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा। हालांकि घरेलू कंपनियों के लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर हो सकती है। अब देखा जाए तो इस डील का सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिलता है? आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया यूके एफटीए भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा या इससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।